गंगा भाभी, भाई साहब अब मतादीफ नहीं रहे, उन्होंने ये पदवी खुद ही त्याग दी है। अरे बाबा हम थे वहां पर, इसीलिए हम आपको ये बताने आ रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने ऐसे पगड़ निकाल के रख दी। जी हम कह रहे हैं क्योंकि अभी वो मतादीफ नहीं रहे, इसीलिए उनको किसी की परवाह नहीं रही, किसी की फिक्र नहीं रही। जब मतादीफ थे ना तब सबकी फिक्र करते थे, हर चीज सोच समझ कर करते थे। इसीलिए कह रहे गंगा भाभी अभी मौका है, आपने यहाँ से भाग जाइए। हाँ संभाल के भाग जाइए। कह रहे हैं आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जी जल्दी कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा हमें। हाँ इसीलिए कह रहे हैं कुछ जल्दी से कीजिए, अब मौका दे। हम चलते हैं, कोई आ रहा है। तो क्या फैसला किए? हमारे हाथ से खाना खाएंगे या नहीं? भूल गए तुम? हमने कहा ना हम मर भी जाएंगे लेकिन। बस बस बस, काय हमको तो बहुत तेजी से भूख लग रहा है। तो यही मर जाएंगे, उससे अच्छा होगा शैतान की बात मान लें। शरीर में ताकत रहेगी तभी तो भाग सकेंगे यहाँ से। देखिए कोनो हड़बड़ी नहीं है, पूरा रात का समय है आपके पास, सोच समझ लीजिए और जवाब दे दीजिएगा। रुको, पानी पानी पिला दो प्लीज। ये मत समझना कि तुमसे हार गए हम, इस कैद से आजाद होने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं हम। अरे क्या हुआ गंगा? नाटक करना पड़ेगा कि तबीयत ठीक नहीं है, तभी ये राक्षस हमारे हाथ खोलेगा। गंगा थोड़ा और पानी पीछे। गंगा चलिए खड़े हो जाइए। अब कैसा लग रहा है? तुमने जो कहा हमने मान लिया, तुमने जो चाहा वो हो गया। अब क्यों बांध रखा है हमें? खोल दो ना। हम मानते हैं कि हमने गलत किया, लेकिन हम देखिए अब आपसे गलती हुआ है या नहीं ये आप ही जाने, लेकिन एक बात हम आपसे कह देते हैं, आज के बाद आपका कोनो चेत कोनो नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। हम मठाधीश थे, उस पद का गरिमा रखना हमारा जिम्मेदारी था, लेकिन अब हम एक साधारण इंसान हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। खोल दिए आपके दोनों हाथ, लेकिन यहां से भागने का कोशिश भी मत कीजिएगा। अब आप इसको हमारा धमकी समझे या सलाह, ये आपका मर्जी है। यहाँ नहीं रहेंगे हम, हमें कुछ तो करना होगा। क्या करेगा? क्या हुआ? अब तक सोए नहीं? देखिए रात बहुत हो चुका है, आप
मामूली बोलिए। ये दवा किस लिए है? बीमार हो? अच्छा, ये दवा वो कहा है कभी कभी नींद नहीं आता तो ये दवा लेना पड़ता है। तुम लोग को ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? रिया, कुछ नहीं कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। तुम भी तो एक औरत हो ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने एक औरत के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, तुम कुछ नहीं कहोगी? बुरा नहीं लगता तुम्हें? हमें इस आदमी के साथ नहीं रहना है, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज जाने दो हमें यहाँ से, आजाद कर दो हमें इससे, इस घर से, इन सब रिश्तों से हमें नहीं चाहिए ये सब। गंगा, बस अब ये रोज इतना नाटक करती है, सबको परेशान कर रखा है इन्होंने। इन्हें जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। शादी है ही, कोई खेल या मजाक नहीं। गंगा पत्नी है ही का। ई घर में रह के हमरे परिवार का बदनामी करे के लिए काका कांड कर रही थी, और घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं और काका करेगी। पूरा समाज हंसेगा हम पर। तुम जानते हो ना हमरे परिवार का कितना सम्मान करते हैं बाहर लोग, और सिर्फ इस सम्मान का रक्षा करना चाहता है। अब आया समझ में कि लड़की को हम घर से काहे बाहर नहीं निकाल रहे हैं? गंगा चलिए अंदर। गंगा चलिए अंदर। आइए। ये लड़की गंगा सिर्फ की बर्बादी का हथियार है। वो यही रहने दो घर में। इस शिव को अपना दुश्मन मानती है, और इसी के हाथों एक दिन शिव का विनाश होगा। अगर ये घर छोड़कर चली गई ना, शिव का गुस्सा शांत हो जाएगा, और उस शांति हमरे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ई घर में रहे वो हमरे लिए अच्छा है। हम तो कहते हैं कुछ ऐसा करो कि गंगा ई घर से बाहर कदम रखने का हिम्मत भी ना करे। अब क्यों आए हो तुम शिव? अब क्या चाहते हो हमसे तुम? कितना परेशान करोगे हमें? मैं हूँ भाभी। आशी प्लीज हमारी मदद करो ना, हमें यहाँ से निकलना है प्लीज। हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे आशी, प्लीज हमें यहाँ से निकलने दो ना प्लीज आशी। सॉरी भाभी, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं भी कितनी अजीब हूँ ना भाभी, अपनी खुशी के चक्कर में आपकी तकलीफ भूल ही गए, और यहाँ आपसे कुछ मांगने चले आए। आपको पता है भाभी, इस घर में ना सब लोग ऐसे ही हैं, सबको बस अपनी फिक्र है। आपका दुख, आपकी परेशानी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, सॉरी भाभी। क्या चाहिए तुम्हें हमसे? कुछ नहीं, रहने दीजिए भाभी। मैं जानती हूँ कि आप कितनी परेशान हैं। बताओ ना, तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए, बोलो। भाभी, कल
कल मेरा बर्थडे है और मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात। हाँ, लेकिन कल मेरे ससुराल से भी सभी लोग आने वाले हैं। अगर किसी को भी लगा कि भैया और आपके बीच कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी शादी पर असर पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। रुको आशी, हम कल उनके सामने खुशी का मुखौटा पहन लेंगे। तुम्हारा बर्थडे है ना, बहुत अच्छे से मनेगा और उन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू। हम कहा तुम कहा। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली जिसकी सजा, वो हम खता कर ना सके। आपको गाने का भी शौक है? मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते हो। एक सेकंड, हम अभी आते हैं। हाँ, भाभी एक मिनट। आई क्या हुआ रिया, तुम मैं यहाँ पर क्यों ले आई हो? भाभी, शिव भाई साहब आपके साथ जैसा सलूक कर रहे हैं ना, ऐसा मुझे और कुशल को बहुत तकलीफ हो रही है देख के। देखिए भाभी, मुझे पता है कि वो ऐसे नहीं है, पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहे हैं। अब हम उन्हें तो नहीं रोक सकते ना भाभी, लेकिन आपकी तो मदद कर सकते हैं। ये ट्रेन का टिकट है, आप बस जल्दी से यहाँ से चली जाइए। गली के बाहर आपको एक आदमी मिलेगा जो सही सलामत आपको स्टेशन तक पहुँचा देगा। यहाँ पर हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू रिया, हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे रिया। थैंक यू। भाभी देर मत करिए, जल्दी जाइए, जाइए। आइए। प्रताप प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्रताप प्लीज प्लीज हमें मत रोको। प्रताप प्लीज जाने दो हमें, प्लीज प्रताप प्लीज। आप जा सकती हैं भाभी, हम आपको नहीं रोकेंगे। थैंक यू प्रताप। हमें लगता है कि शिव भाई साहब को पता है कि आपकी बेटी कृष्णा कहाँ है। अब आप ही बताइए, शिव भाई साहब को ये सब कहां से मिला? इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि आपकी बेटी कहाँ है, कैसी है। कृष्णा, हमें अपनी कृष्णा से मिलना है। पता नहीं हमारे बिना हमारी कृष्णा किस हाल में होगी। प्रताप प्लीज प्लीज हमें हमारी कृष्णा के पास ले जाओ। प्रताप प्लीज, हमें बताए ना वो कहाँ पर है। प्लीज हमें हमारी कृष्णा से मिलवा दो प्रताप प्लीज। भाभी, हमको पता होता तो हम आपको जरूर ले जाते हैं, लेकिन शिव भाई साहब के अलावा किसी को पता नहीं कि कृष्णा कहाँ है।
वही आपको कृष्णा से मिला सकते हैं। आप ही तय कीजिए कि आप यहाँ से जाना चाहेंगी या यहीं रहेंगी जब तक कृष्णा का पता नहीं चल जाता। रिया, आप तो आप गंगा को ही घर से भगाए हैं। सच सच बोलिए, गंगा कहाँ है? किधर भेजे हैं गंगा को? देखिए रिया, झूठ बोलने का कोशिश मत कीजिएगा। बताइए गंगा कहाँ है? रिया जवाब दीजिए, कहाँ है गंगा? वो स्टेशन चली गई। हमने उनका टिकट करा दिया था। अरे बिना हमसे पूछे काहे मदद की आप गंगा की? इतना सगे हो गए वो आपके हैं? क्या? प्लीज भाई साहब, नहीं। हो तो आप भी इस सब में शामिल हैं। हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना बड़ा कदम रिया कभी अकेले नहीं उठा सकते। जरूर आप मदद की है उनका। बोलिए, काहे गंगा को भगाने में मदद की है आप? हम दोनों ने ही गंगा भाभी को यहाँ से जाने में मदद की। हम दोनों ही उनकी हालत नहीं देख पा रहे थे। अच्छा, छोटू, शिव शिव रहने दो। इस घाव का इलाज भले ही कर लोगे, लेकिन जो चोट तुमने हमारे दिल को पहुंचाई है उसका इलाज कर पाओगे? ओ साथी मेरे, हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे, हमने पूछा कृष्णा कहाँ है, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पता है हमारी कृष्णा कहाँ है। कितने बदतर दिल हो तुमसे। एक माँ से तुम ऐसी बात कैसे छुपा सकते हो? गंगा भाभी को क्यों नहीं बता रहे कि कृष्णा जिंदा नहीं है? इतना बड़ा सच उनसे क्यों छुपा रहे हैं? भाई साहब, ये क्या किया आपने भाई साहब? रुकिए, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। नहीं रिया, दवा का कोई जरूरत नहीं है। किसी की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा सच छिपाए हैं, सजा तो मिलना चाहिए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी दवा लेके आते फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, ये तकलीफ दवा से दूर नहीं होगा रिया। भावना का अजीब सा भंवर में फंस गए हैं हम। मर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मरे तो गंगा एक बार फिर से विधवा हो जाएगी और जीने का कोई चाह नहीं है। क्योंकि गंगा का बेटी का इतना बड़ा सच छिपा के रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। रिया, कुछ बस में ही नहीं है हमारे अब।
आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी आते हैं। अरे दिखाई नहीं देता का? बगीचा नहीं है जो यहाँ से वहां टहल रही हो? अरे बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, इधर तो आइए। का है? अरे एक बात हमको बहुत बताई जा रही है, हमारी भूख प्यास सब खत्म हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्यों? बताइए तो, ये गंगा भाभी फिर लौट के क्यों आए हैं? और ये वीर भाई साहब कृष्णा के बारे में कहा जानते हैं जो गंगा भाभी को बता नहीं रहे हैं? ये बातें सोच सोच के हम पगला रहे हैं। पता है हमको। का? अरे वो कृष्णा है ना, हाँ। वो पता चला है कि वो अब अरे क्या हुआ? हमको देख के चौक काहे गए? जी नहीं। सुनो, कलासी के ससुराल जाना है, सगुन लेकर। जी। सगुन का थाल तैयार कर देना। लेकिन अब फगुन क्यों देना है? उन लोग का परिवार का कोई रस्म है जो लड़की का बड़ा भैया और भाभी को ही करना है। हाँ। कल सुबह हम बता देंगे कि काका लेके जाना है, और ध्यान रहे कोई भी चीज का कमी न रह जाए। जी माँ जी। आपके हाथ में चोट लगी है क्या? ये चोट नहीं, ये सजा है। कुछ कहा आपने? नहीं, अब एक काम कीजिए, ये दवा दिन में 2 बार लगाइए, जी आराम मिलेगा। ठीक, चाहिए। धन्यवाद। अरे कुशल बाबू, आप नमस्ते। भाई साहब दूसरों का इलाज करते और अपना नहीं, दवा लगा लीजिए। चावल पे हल्दी लगे हुए नहीं है। हे भगवान, पहली रस्म और इतनी बड़ी लापरवाही। सब कुछ बताने के बाद भी ऐसा अपशकुन कैसे हो गया गंगा बहू? मुझे तो इस रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। अरे ऐसा मत कहिए, हमको लगता है समझने में कोनो भूल हुआ है। गंगा, ये सगुन का थाल कौन तैयार किए? ये थाल तो हमने ही तैयार किया, सामान भी वही रखा जो माँ जी ने हमसे कहा था, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे सारी गलती हमारी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो बहू? उठो। देखिए, गलती आपका नहीं है, गलती हमारा है। हमको सब चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि सब आपके कहे अनुसार है या नहीं। देखो बेटा, गलती किसी की भी हो, पर शुभ काम में अड़चन तो हुई है ना। आज तक हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी भूल हुई है। आशी बहू बनकर हमारे घर आए, इससे पहले इतना बड़ा अपशगन। पता नहीं हमारे घर आएगी उसके बाद क्या क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है इस रिश्ते के बारे में और एक बार सोचना होगा। हाँ, एक रास्ता सुझाऊं मैं? देखो, सारी रीति रिवाज हमारे परिवार के अनुसार होनी चाहिए, और वो भी सही ढंग से। इसके लिए हमारे परिवार में से किसी को इनके घर जाके रहना होगा। तू जाएगी? अब माँ जी, मुझे मालूम था बहू, तू जा ही नहीं सकती। हाँ, नहीं तो इस घर में मैं ही एक अकेली खाली हूँ। मैं चल सकती हूँ आपके साथ, सारे रीति रिवाज संभाल लूंगी। हाँ, नहीं तो बोलो, मंजूर है या नहीं? बोलो ना। हाँ दादी जी, हमको तो मंजूर है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा। अब तो खुश जाऊं मैं इनके साथ? जी माँ जी। ठीक है, जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। जय भोलेनाथ बाबा। क्या हुआ शिव? शिव बेटा, संभल के। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आराम से चलाओ बेटा। शिव थोड़ी देर साइड पर रुक जाओ। शिव। क्यों बेटा? अगर गाड़ी चलाना नहीं हो रहा तो रोक दो गाड़ी।
आंखें खोल के चलाओ, क्या हो गया तुम्हें? शिव, 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 क्यों बेटा? शिव, शिव, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अरे बाप रे, इसके हाथ में तो घाव है, घाव पक गया है। इसी घाव के कारण उसको बुखार है और कमजोरी भी आ गई है। अब क्या करें दादी जी? सबसे पहले इसके घाव का इलाज करना होगा, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो आराम से आज। शिव, शिव संभाल के। शिव, शिव ध्यान से। अरे कुर्ता भी निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा। बिछा दो। कपड़ा होगा ना तुम्हारे पास कोई, उसको भिगो के इनका पूरा बदन पोंछना होगा।